तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है? बेसिस पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेसिस फॉर्मेशन पार्टनरशिप, इट इज इजी टू फॉर्म एज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप को फॉर्म करना, पार्टनरशिप को स्थायी रूप में लाना, गठन करना, निर्माण करना, रचना करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, it requires many legal formalities and is completed and have to be completed before the company comes into existence. पार्टनरशिप में आपको बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराए बिना बिजनेस चालू ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ऑपरेशंस। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 1956. पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से। मेंबरशिप पार्टनरशिप मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग बिजनेस, 20 इन अदर बिजनेस। जॉइंट स्टॉक प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और मैक्सिमम 50, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड। यहां पे आप क्या देखें? पार्टनरशिप कम से कम 2 लोग, जॉइंट स्टॉक कम से कम 2 आपका पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, 7 पब्लिक लिमिटेड, मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग, 20 इन अदर्स, मैक्सिमम 50 इन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो लोग पार्टनर्स हैं वही बिजनेस को देख रहे हैं, वही चला रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर्स अलग हैं, बिजनेस अलग है। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। जितने पार्टनर हैं सारा का लायबिलिटी रहेगा, और अगर पार्टनरशिप को नुकसान होता है तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी उसको चुकाना पड़ेगा। जॉइंट स्टॉक लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड। एक मेंबर जितना का शेयर लिया है उसको उतना ही चुकाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। मैनेजमेंट, ऑल और एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू मैनेज। या तो सब लोग के मिलकर मैनेज करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस, या तो कोई एक सबके बिहाफ में बिजनेस चलाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑथोराइज्ड टू मैनेज। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वही बिजनेस को चलाएंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर पार्टनरशिप में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। कंसेंट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई काम करना है, ठीक है, और आप पार्टनरशिप में हैं, तो आपको सबका सहमति चाहिए। सहमति का मतलब होता है कंसेंट। जॉइंट स्टॉक में क्या है, किसी का सहमति लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना शेयर्स बेचना है तो आप बेच दीजिए, किसी को भी ट्रांसफर कर दीजिए। एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप डिसॉल्व्स विद द डेथ, रिटायरमेंट और इंसैनिटी ऑफ द पार्टनर। अब पार्टनरशिप में केस में क्या है, अगर मान लीजिए आपका कोई पार्टनर मर जाता है, ठीक है, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या कोई पार्टनर पागल हो जाता है, तो भी आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होगा कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस अनअफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा ऑफ द शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर मर जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, या उसका दिवालिया निकल जाता है, तो इससे कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। फिनांस रिलेटिवली लिमिटेड स्कोप फॉर रेजिंग फिनांस, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम 20 लोग ही हो सकते हैं, तो फिनांस लिमिटेड है। वास्ट एंड अनलिमिटेड स्कोप फॉर रेजिंग फिनांस। प्राइवेट में 50 लोग हैं, पब्लिक में अनलिमिटेड। तो यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास अपना फिनांस बढ़ाने का।